नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परशुराम सक्सेस एकेडमी की प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा। संविधान सभा की यदि हम बात करें तो संविधान सभा क्या थी? संविधान सभा वह संस्था थी जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया था। इसका मुख्य उद्देश्य स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना था। ठीक है, अगर हम इसके गठन की बात करें तो इसका जो गठन था वो वर्ष 1940 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? वर्ष 1940 में। इसका जो आधार था वो था कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, और इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1940 को हुई थी और दिल्ली में हुई थी। अगर बात इसकी जो कुल सदस्य संख्या थी वो थी 389 और ब्रिटिश भारत के जो संख्या थी वो थी 296। देशी रियासतों की जो संख्या थी वो थी 93। विभाजन के बाद जो इसकी संख्या रह गई वो रहेगी भारत के सदस्यों की 299। यदि हम बात करें तो पाकिस्तान की जो संख्या थी वो थी 90। ठीक है, कितनी थी? 90। अब बात करते हैं सदस्य चयन कैसे हुआ। सदस्य चयन की बात करें तो संविधान सभा के सदस्य प्रत्यक्ष चुनाव से नहीं चुने गए, प्रांतीय विधानसभा द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव से चुने गए। अब इनके कुछ मुख्य पदाधिकारियों पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सच्चिदानंद। डॉक्टर सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष थे और ये पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, और सबसे पहली बैठक इनकी अध्यक्षता में की गई थी। दूसरे अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और ये स्थायी रूप से भी अध्यक्ष थे। ठीक है, अगर हम बात करें तो उपाध्यक्ष जो थे वो एस.सी. मुखर्जी थे और संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव थे। अगर बात करें प्रमुख समितियों पर तो कुछ प्रमुख समितियां थीं जैसे कि मसौदा समिति। मसौदा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और संघ समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे वो जे.बी. कृपलानी थे। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे वो थे सरदार पटेल। संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा और जो कुल बैठकें थी वो 11 सत्रों में हुई। अगर हम बात करें तो इसकी जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर को हुई थी और 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगर हम बात करें तो इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगर हम बात करें तो इसके जो स्थायी अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर हम बात करें तो जो इसके उपाध्यक्ष थे वो थे एच.सी. मुखर्जी। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और अगर हम बात करें तो उद्देशिका का जो प्रस्ताव था वो जे.एल. नेहरू ने दिया था। किसने दिया था? जे.एल. नेहरू ने। संविधान सभा एक दिन संविधान निर्माण का काम करती थी और तब अध्यक्षता जो थे वो राजेंद्र प्रसाद करते थे। ठीक है, जो संविधान सभा थी वो एक दिन संविधान निर्माण का काम करती थी और तब जो उनकी अध्यक्षता करते थे वो राजेंद्र प्रसाद करते थे। और संविधान सभा एक दिन संसद का काम करती थी। एक दिन तो वो संविधान सभा का काम करती थी, संविधान सभा के निर्माण का काम करती थी और एक दिन क्या करती थी? वो संसद का काम करती थी। ठीक है, क्या काम करती थी? संसद का। जब वो संविधान निर्माण का काम करती थी तब जो अध्यक्षता होती थी वो करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जब संसद का काम करती थी दूसरे दिन तो उसकी जो अध्यक्षता करते थे वो कौन करते थे? वो करते थे जी.वी. मावलंकर। ठीक है, कौन करते थे? जी.वी. मावलंकर। अगर हम बात करें तो जो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और नागरिकता न्यायपालिका उसी दिन लागू किया गया था। ठीक है, 26 नवंबर 1949 तो संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, संविधान बनकर तैयार हो गया था और उसी दिन क्या करा था? नागरिकता न्यायपालिका
ये जो 2 चीज़ें थी वो उसी दिन से लागू कर दी गई थी, ठीक है, संविधान में, जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था। कब? 26 नवंबर को। संविधान सभा में जो शेष चीज़ें थी वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 26 जनवरी 1950। आगे बात करते हैं, जो भारतीय संविधान था, भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था, ठीक है। और इसको लागू करने की जो तिथि थी वो थी 26 जनवरी 1950। इसलिए 26 नवंबर संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि संविधान था, संविधान को स्वीकार 26 नवंबर को कर लिया गया था। तो 26 नवंबर को ही क्या है, संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक। अब बात करते हैं भारत के कुछ प्रतीक पर, ठीक है, भारत के कुछ प्रतीकों पर। अगर हम राष्ट्रीय ध्वज की बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा वो है तिरंगा। इसमें केसरिया रंग है, सफ़ेद रंग है और हरा रंग है। बीच में इसके चक्र है और उसमें 24 तीलियां हैं। केसरिया रंग जो है वो साहस का प्रतीक है और सफ़ेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है। हरा रंग जो है वो समृद्धि का प्रतीक। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो राष्ट्रीय चिन्ह हमारा अशोक का स्तंभ है, जो कि सारनाथ में है और इसमें 4 से पीठ से मिलाकर बना है और इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। हमारा जो राष्ट्रीय गान है वो है जनगण मन अधिनायक जय हो और इसकी जो रचयिता हैं वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रगीत जो है वो है वंदे मातरम और इसके जो रचयिता हैं वो हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय पशु जो है वो है हमारा बाघ, ठीक है, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर है। और अगर हम राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और राष्ट्रीय फूल की बात करें तो राष्ट्रीय फूल हमारा कमल है। आगे यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय वृक्ष हमारा क्या है, बरगद है। और राष्ट्रीय फल हमारा क्या है, राष्ट्रीय फल हमारा आम है, ठीक है। राष्ट्रीय नदी जो है वो है गंगा। राष्ट्रीय जल जीव है वो है गंगा डॉल्फिन। और राष्ट्रीय खेल जो है वो है हॉकी। परंपरागत रूप से इसे ही माना जाता है। राष्ट्रीय कैलेंडर है जो हमारा, राष्ट्रीय कैलेंडर हमारा शक संवत है। अब बात करते हैं भारतीय संविधान में विभिन्न देशों के लिए गए प्रावधान, ठीक है। जो विभिन्न देशों से प्रावधान लिए गए हैं उन पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम ब्रिटेन से चर्चा करते हैं। ब्रिटेन से नागरिकता ली गई है, संसदीय शासन प्रणाली ली गई है, कैबिनेट प्रणाली ली गई है, कानून का शासन लिया गया है और एकल नागरिकता ली गई है। आगे यदि हम बात करें तो स्पीकर का पद भी यहीं से लिया गया है और विधायी प्रक्रियाएं भी यहीं से ली गई हैं। आगे यदि हम बात करें तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन लिया गया है, संविधान की सर्वोच्चता यहीं से ली गई है, उपराष्ट्रपति का पद भी यहीं से लिया गया है, संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन भी यहीं से लिया गया है, अमेरिका यूएसए से लिया गया है, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है। आयरलैंड से हमारे संविधान में नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति ली गई है, राज्यसभा के लिए नामांकन भी आयरलैंड से ही लिया गया है। आगे यदि हम बात करें तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है। संघीय ढांचा लिया गया है, केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं और मजबूत केंद्र लिया गया है। अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से हमारे संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है और मौलिक अधिकारों पर सीमाएं ली गई। अब हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से संवर्ती सूची ली गई है, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता ली गई है और संयुक्त बैठकें ली गई हैं। आगे यदि हम बात करें कि फ्रांस से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। फ्रांस से हमारे संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व लिया गया है और गणतंत्र की अवधारणा भी फ्रांस से ली गई है। अब बात करते हैं जर्मनी से। जर्मनी से हमारे संविधान में आपातकाल के प्रावधान लिए गए हैं, ठीक है। क्या लिए गए हैं? आपातकाल के प्रावधान लिए गए हैं। और अगर हम जापान की बात करें तो जापान से हमें क्या क्या लिए गए हैं। जापान से कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को लिया गया, ठीक है। क्या लिया गया? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को। अब बात करते हैं रूस से क्या क्या लिया गया है। रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, ठीक है। रूस से क्या क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। सामाजिक आर्थिक न्याय की अवधारणा ली गई है।